ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, क्योंकि आप भी सुख के बने हुए हैं। हम स्वयं सुख स्वरूप हैं। सुख को कहीं बाहर तलाशना नहीं है। जीव स्वयं आनंद स्वरूप है, अमर है, लोकोत्तम है, परमात्मा है। बहिर्मुखता को छोड़ना है और परमात्मा हो जाना है। बहिर्मुखता को इसलिए छोड़ना है क्योंकि बाहर सुख नहीं है। बाहर की दुनिया हमारी नहीं है। सिर से पांव तक ही हमारी दुनिया है, जिसके हम स्वामी हैं। बहिर्मुख होना ही आपराधिक है। बाहर में मूर्त पदार्थ कर्म के संबंध से सुखद दुखद अनुभव में आते हैं और उनसे राग द्वेष होता है। एक पदार्थ एक जीव को सुखद अनुभव में आता है और वही पदार्थ दूसरे को दुखद। एक पदार्थ एक जीव को एक समय में सुखद अनुभव में आता है और दूसरे समय में वही दुखद अनुभव में आता है। तो सुखद दुखद अनुभव में वे हमारे कर्मोदय अनुसार आते हैं। वास्तव में बाहर कोई पदार्थ सुखद दुखद नहीं है। कर्म के संबंध से ही हमको वे सुख से या दुख से भाषित होते हैं। तो इस भ्रम का निवारण करना है। कर्म का संबंध बदलता रहता है और हम बाह्य पदार्थों से कभी राग करते हैं, कभी द्वेष करते हैं और उससे ही नूतन मूर्त कर्मों से बनते हैं। भले ही तत्काल ही हम बाहर देखना जानना बंद नहीं कर सके, पर कम से कम इस बात की श्रद्धा तो कर सकते हैं कि बाह्य पदार्थों के देखने जानने से ही बाह्य पदार्थ सुखद दुखद अनुभव में आकर उनके प्रति राग द्वेष होता है और राग द्वेष ही आकुलता रूप है और कर्मबंध के कारण होने से वे भविष्य में भी दुख के कारण है। इसीलिए यह उपदेश होता है कि राग मत करो, द्वेष मत करो और उसके लिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध करो, क्योंकि अन्य किसी प्रकार से राग द्वेष से मुक्त होना संभव नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सिर से पांव तक ये हमारी मूर्त है, जो बड़ी होने से नाना अंगोपांग रूप है। वर्तमान में मनुष्याकार है। इतना ही हमारे सुख का आकार है, क्योंकि हमारा आकार सुख का ही बना हुआ है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपनी ओर मुख करके हमें स्थिर हो जाना है।
अकंप हो जाना है और पूर्ण शांति को, पूर्ण सुख को पा लेना है। जो भी कोई जीव अपने सन्मुख होकर ठहरता है वह नियम से परमात्मा हो जाता है। अविनाशी सुख को पाल लेता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, मूर्त काया के संबंध से रहित हो जाता है, जगत के व्यवहार से छूट जाता है। मुक्त दशा व्यवहारातीत दशा है, जहाँ बाह्य जगत के साथ किंचित भी कोई संबंध नहीं रहता, जानने देखने रूप संबंध भी नहीं रहता। जीव अपने ही उत्तम सुख को भोगते हुए रहता है, जिस सुख के लोक में कोई उपमा नहीं है। सारा भौतिक जगत मिलके भी उस सुख का किंचित भी अनुभव नहीं करा सकता है, जो सुख हम अपने सन्मुख होकर पाते हैं। जीव एक तरफ हो और सारा मूर्त जगत एक तरफ हो तो भी वह सारा मूर्त जगत एक जीव की बराबरी भी नहीं कर सकता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। जैसे भी बने अपने सन्मुख ठहरिए। यही मुक्ति का पुरुषार्थ है, जो धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थों से भिन्न है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपने सन्मुख होकर जीना ही सच्चा जीना है, सुखमय जीना है। और बहिर्मुखता में तो सिवाय आकुलता के कुछ भी नहीं है। जो भी विषय सुख अनुभव में आता है वह भी हमारे सुख स्वभाव के कारण ही अनुभव में आता है। विषयों को सुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि विषय सुख स्वभावी नहीं है। हमारे सुख स्वभाव के कारण हमको सुख अनुभव में आता है। दोनों कानों का भाग। यही भावना बाह्य की बहिर्मुख भावों से हम मुक्त रहे। बहिर्मुखता ही बंधन है और अंतर्मुखता ही मुक्ति है। मुक्ति के लिए बस अंतर्मुखता की ही कामना कीजिए। कभी कहा है क्या पढ़ना, क्या लिखना, क्या बाहर में कुछ करना, उपयोग अंतर्मुख करके देखिए, तो फिर बाहर का कुछ भी देखना, जानना, करना अच्छा नहीं लगेगा, दुख रूप लगेगा, अपने सुख शांति के भोग में विघ्न रूप लगेगा। जो स्वानुभव करता है उसको बाहर में उपलब्ध विषय सुख की सामग्री भी विष रूप लगती है। विषय भोग विषैले सांप से भी अधिक भयानक लगते हैं।
अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। हमें अपने सन्मुख होने से शांति का अनुभव होने लगा है। इस शांति के अनुभव को ही बढ़ाते रहना है। पीछे लौटकर नहीं देखना है, आगे आगे ही बढ़ना है। उत्तरोत्तर स्वसन्मुखता का समय बढ़ाते जाना है। जब भी बाहर के कामों से निवृत्त हों तो फिर त्वरा से ही अपने सन्मुख आकर ठहरना है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। ठुड्डे से सिर तक पूरा मुखमंडल लक्ष्य में लीजिए। बाएं कान से दाएं कान तक और नासिका से सिर के पीछे तक। ये अमूर्त जीव स्वसंवेदन गम्य है। यहाँ सुख दुख का अनुभव सब जीवों को होता है। कुछ भी अपवाद नहीं है। बाहर के जड़ पदार्थों में किंचित भी सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। सीने का भाग, यत्न पूर्वक अपने सन्मुख बने रहिए। बहिर्मुख रहना ही प्रमाद की स्थिति है, क्योंकि उस समय अपने हित में प्रवृत्ति नहीं करते हैं। सीने का भाग, पेट का भाग, आगे से पीछे तक, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, इस प्रकार सब विभागों में अपने ध्यान को लाना है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, भिन्न साधनों की उपेक्षा कीजिए और अपने अमूर्त काया जो अभिन्न है
उसी की आराधना करते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। बाईं भुजा दाहिना पैर बायां पैर पूरी मूर्त इसके सन्मुख ठहर कर कर्म के संबंध से निवृत्त होकर संपूर्ण सुख को पा लेना है। दाहिना पैर बायां पैर दाहिनी भुजा बाईं भुजा सीने का भाग पेट का भाग पीठ का भाग पूरा मुखमंडल अपने पूरे मूर्त के प्रति असीम श्रद्धा का भाव लाकर इसके सन्मुख रहिए। यही परमात्म दर्शन है, परमात्मा आराधना है, सुख की आराधना है, सुख का भोग है। यही हमारा शुद्ध अतीन्द्रिय स्वरूप है। फिर अपने ध्यान को अपने पर लाना है, क्योंकि हमारा ध्यान मोहवश बहिर्मुख होता है तो फिर पर स्वयं में भेद विज्ञान कर पर को छोड़कर अपने सन्मुख हो जाना है। पर से ही विभक्त रहना है और अपनी अमूर्त काया से एकत्व रखना है। अपने सुझाव से अपनी प्रेरणा से अपने चिन्ह मूर्त से युक्त रहकर शांति को स्वास्थ्य को भोगते हुए रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।